हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा चौथी कक्षा में हमारा आज का विषय गणित। और गणित विषय में आज हम जिस पाठ पर चर्चा करेंगे वह है आपके पाठ्यपुस्तक में पाठ क्रमांक 8वां काल मापन, जिसका पहला भाग आज हम जानेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो उस पाठ का नाम ही है काल मापन। तो काल मतलब समय, मापन मतलब उसका मापना, नापना, कैसे हम उसको मापते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों, समय को नापने के लिए, समय को देखने के लिए हम घड़ी का प्रयोग करते हैं, है ना। तो कम या छोटे समय को घड़ी से मापते हैं। तो घड़ी में कम से कम 1 सेकंड और अधिक से अधिक 1 दिन यानी 24 घंटे तक का समय हम देखते हैं। और सामान्य तौर पर घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, जिसमें से प्रत्येक सुई के बारे में जानकारी हम आगे लेंगे। तो हमने देखा कि छोटे समय के लिए, कम समय के लिए घड़ी का उपयोग करते हैं। और घड़ी के 24 घंटे से ज़्यादा समय को अगर नापना है, समझना है, तो हम क्या करते हैं, तब हम कैलेंडर देखते हैं। तब दिन वहाँ का छोटे से छोटा सा इकाई क्या है कैलेंडर में, 1 दिन। तो 1 तारीख 2 तारीख से शुरू होता है, सोमवार मंगलवार बुधवार, यह दिन है उसके। तो 1 दिन उसकी सबसे छोटी इकाई है। और फिर वह साल भर यानी 1 वर्ष 12 महीना तक वह कैलेंडर समय को दर्शाता है। चलिए, अब हम यहाँ पर अपने इस लेसन में घड़ी के समय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, घड़ी में यहाँ 2 प्रमुख सुई है। सेकंड की सुई पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो पहली घड़ी में 2 मुख्य सुई है, एक छोटी एक बड़ी, एक धीरे घूम रही है, एक थोड़ा तेज घूम रही है। तो जो छोटी सुई है वह घंटे की सुई होती है, वो सबसे धीमे घूमती है। उससे थोड़ी बड़ी सुई जो तेज घूमती है, उस घंटे की सुई से, उसे मिनट की सुई कहते हैं। और जो सबसे पतली और लंबी सुई है, सबसे तेज घूमती है, वह सेकंड की सुई कहलाती है। तो हर घड़ी में आप सामान्य तौर पर देखते हैं, जो कि डिजिटल क्लॉक नहीं है, जहाँ पर सुई वाली घड़ी होती है, उसमें सबसे ऊपर टॉप में 12 लिखा होता है। उसके बाद 1 2 3 4 राइट साइड से घूमते हुए पूरा 11 12 इस तरह से संख्या लिखी गई होती है। सबसे छोटी सुई घंटे की सुई, उससे थोड़ी मोटी और
पतली और लंबी मिनट की सुई, और सबसे लंबी और पतली जो होती है वह सेकंड की सुई कहलाती है। तो आप तीनों सुइयों को अच्छी तरह से पहचान लीजिए। चलिए, हम सेकंड की सुई पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा समय जो है वो घंटे और मिनट में ही हमें बताना है। तो घंटे और मिनट की सुई को अगर ध्यान से देखें तो बड़ी वाली सुई मिनट की, छोटी घंटे की। घंटे की सुई आप देख रहे हैं धीमे घूम रही है, मिनट की सुई तेज घूम रही है, पहले 12 पे पहुंच गई। घंटे की सुई उससे काफ़ी धीमे घूमती है। घंटे की सुई एक चक्कर लगाने में मिनट की सुई कम से कम 12 चक्कर लगाती है। तो घंटे की सुई सबसे धीमी गति से चलती है घड़ी में, और मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है। चलिए, अब हम समय कैसे कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं। तो समय देखने के लिए मिनट की सुई बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें मिनट में बताना है। घंटे की सुई भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि कितना बजा है, कितने बजकर, वह घंटे की सुई से ही पता चलता है। तो पहले हम मिनट की सुई का हिसाब कर लें, क्योंकि हमने देखा है घड़ी में 12 तक की संख्याएं हैं। घंटे की सुई और ये मिनट की सुई अगर 12 से चलना शुरू करती है, तो जब मिनट की सुई 1 पर पहुंचती है तो 5 मिनट का हिसाब होता है। यानी 1 है तो 5 मिनट। तो मिनट की सुई अगर 1 पर दिखाई दे रही है तो हम समय में 5 मिनट जरूर होता है। यहाँ पर 12:05 हुआ। अब मिनट की सुई 2 पर है, यानी एक संख्या और आगे बढ़ गई, तो 5 और 5 कितना हो गया? 2 पर पहुँचने पर 10 मिनट। तो 1 पर है तो 5 मिनट, 2 पर है तो 10 मिनट। उसी प्रकार 3 पर होगा मिनट की सुई तो कितना मिनट होगा? तो वह होगा 15 मिनट। तो आप देख रहे हैं ना, 1, 2, 3 पर होगा तो 5, 10, 15 होगा। यानी 5 के पहाड़े की संख्या, 5 के गुणज की संख्या होती है। तो उस हिसाब से अगर 4 पे हो तो 5 चौक 20 मिनट हुआ। 12:20। घंटे की सुई 12 से आगे है, इसलिए 12:20। अब 5 पे पहुंच जाए तो मिनट की सुई कितना हो जाएगा? 25 मिनट। 5 बचे 25 मिनट, 12:25। उसी प्रकार 6 पर पहुंच जाए तो 30 मिनट, 7 पर पहुंच जाए तो 35 मिनट, 8 पर पहुंच जाए तो 5 अठे 40 मिनट, 9 पर पहुंचे तो 45 मिनट। अगर 10 पर हो मिनट की सुई तो 10 बचे 50 मिनट, और 11 पर हो तो और 5 मिनट बढ़ जाएगा। 50 से 5 मिनट और 55 मिनट। और उसके बाद जब वो फिर से 12 पर आ जाएगा तो 60 मिनट हो जाता है, लेकिन 60 मिनट को नहीं लिखते, सीधे वह 0 पे आ जाता है। मतलब 12 पर हो तो मिनट 0 होगा। तो कितना बजेगा? 0 नहीं। घंटे की सुई किस पर है? अब 1 पर है, तो 1:0 मतलब 1 बज रहा है, पूरा पूरा 1।
तो मिनट की सुई जब 12 पर होती है तो वहाँ पर मिनट नहीं होता, केवल पूरा पूरा घंटे ही बजते हैं। 1 बज रहा, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे। इन सभी पूरे पूरे संख्या पर मिनट की सुई हमेशा 12 पर ही पहुंचती है। चलिए देखते हैं कितना बज रहा है। यह घड़ी है और उसकी यह घंटे की सुई और ये मिनट की सुई। अब बताइए कितना बज रहा है। मिनट की सुई 12 पर है तो यहाँ पर मिनट 0, और घंटे की सुई 1 पर है, इसलिए कितना बजेगा? पूरा पूरा 1 बज रहा है। अब देखते हैं कितना बज रहा है, बताइए आप। मिनट की सुई 12 पर, तो घंटे की सुई 2 पर है, तो कितना बज रहा है पूरा? पहचान लिया आपने? 2 बज रहा है। 3 पर हो घंटे की सुई और मिनट की सुई, फिर से 12 पर ही है, तो 12 पर है तो केवल 3 बज रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मिनट की सुई जब 12 पर है तो मिनट के बारे में चर्चा ही नहीं करनी है, मिनट 0 हो गया। केवल घंटे की सुई देखना है कहाँ पर है, तो उतना समय होगा। जैसे कि अब देखें सुई कहाँ पर रुकती है। घंटे की सुई 6 पर, मिनट की सुई 12 पर, इसका मतलब अब बज रहा है पूरा 6। अब तो घड़ी देखकर आपने पहचान लिया कि अब बज रहा है पूरे 11। अब पूरे 3। अब घड़ी को ध्यान से देखते रहिए और समय बताइए। तो अब बज रहा है पूरे 10। तो जब घड़ी की मिनट की सुई 12 पर होती है तो पूरे पूरे बजता है, वहाँ पर मिनट नहीं होता। या तो पूरा 10 बज रहा है, यहाँ पूरा 11, पूरा 12, पूरा 1, 2, 3, इस तरह बजता है। चलिए अब चलते हैं। जब मिनट की सुई 12 पर न होकर किसी अन्य संख्या पर हो, जैसे कि 1 पर हो, तो कितना बज रहा है? 12 के बाद 1 पर पहुंच गया, मतलब 5 मिनट हो गया। हमने देखा ना, 1 पर हो तो मिनट की सुई 5 मिनट होता है, तो 5 मिनट हो गया। कितने बजकर? 12 के बाद है तो 12 बजकर 5 मिनट। तो इस तरह से मिनट में भी समय बताते हैं जब मिनट की सुई 12 पर ना हो। अब इन दोनों घड़ी में कितना बज रहा है देखते हैं हम। घंटे की सुई कहाँ किसके आगे है और मिनट की सुई कहाँ तक है। यह एक घड़ी है, घड़ी रुक गई, समय बताइए। तो बज गया 1 बजकर, मिनट की सुई कहाँ है? 3 पर है। 5, 10, 15, 1 बजकर 15 मिनट। दूसरी घड़ी में देखते हैं, ध्यान से देखिए घड़ी कौन सा समय बताएगी। मिनट की सुई 4 पर रुक गई और घंटे की सुई 3 से आगे बढ़ गई, तो 3 बजकर 20 मिनट। 20 क्यों हुआ? क्योंकि मिनट की सुई 4 पर है। तो 5, 10, 15, 20, 5 चौक 20 मिनट हुआ 3 बजकर। कितना बज रहा है देखिए घड़ी और समय बताइए। पहचान लिया आपने? 6 बजकर, 6 के आगे निकल गया है घंटे की सुई।
मिनट की सुई 7 पर है तो कितना होगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 5 सत्ते 35 मिनट। तो इस तरह से हमें हिसाब करना है। चलिए अब राइट साइड की घड़ी में कितना बज रहा है, ध्यान से देखिए घड़ी हमारी कहाँ पर रुककर समय बताती है। ओह, रुक गई। अब बताइए 9 बजकर, ये तो हो गया 9 के आगे घड़ी, मिनट की सुई कहाँ है वो देखिए, घंटे की सुई तो 9 के आगे है, इसलिए 9 बजकर। मिनट की सुई 2 पर है तो 5 और 5 यानी 10, 9 बजकर 10 मिनट। तो समय देखकर सुइयों की स्थिति पहचान पाओगे क्या आप? अभी आपने सुई देखा घड़ी में, कहाँ रुका है वह देखा, और फिर आपने हिसाब किया और समय बता दिया। अब आपको समय अगर पहले से बता दिया जाए तो क्या आप घड़ी की सुई की स्थिति बता सकते हो कि सुई कहाँ पर होगी? जैसे ये घड़ी है, इसमें बताना है 12 बजकर 15 मिनट दिखाना है। तो बताओ 12 बजकर 15 मिनट पे कौन सी सुई कहाँ पर होगी? तो 12 बजकर है मतलब घंटे की सुई 12 से आगे होगी थोड़ी, और 15 मिनट मतलब 5, 10, 15, 1, 2, 3 मिनट की सुई 3 पर होनी चाहिए। 5, 10, 15। तो ये हो गया 12 बजकर 15 मिनट की स्थिति हमने सुई में बता दी। चलिए अगली घड़ी में आपको समय दिखाना है। 12 से शुरू है लेकिन समय बताना है हमको 4 बजकर 30 मिनट। तो 4 बजकर 30 मिनट, 30 मिनट है मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5 छक 30 मिनट की सुई 6 पर होनी चाहिए। तो मिनट की सुई 6 पर होगी, और 4 बजकर है तो घंटे की सुई 4 से आगे जाएगी। तो मिनट की सुई 6 पर और घंटे की सुई 4 से आगे, 4 क्रॉस कर जाएगी। तो 4 बजकर 30 मिनट हुआ। यह हमने दिखा दिया घड़ी की सुई सरका के। अब स्वयं बताइए सुई कहाँ पर होगी? 5 बजकर दिखाना है तो सुई कहाँ पर होगी? तो 50 मिनट है तो 5 दहा में 50 यानी सुई 10 पर होगी मिनट की। और 5 बजकर है तो घंटे की सुई 5 से आगे जाएगी। तो 5 बजकर 50 दर्शाया गया। अगला है 11 बजकर 25 मिनट। तो मिनट की सुई कहाँ होगी 25 मिनट पर? 5, 10, 15, 20, 25, 5 पचे 25, 5 पर होगी। और घंटे की सुई 11 बजकर है तो 11 से आगे घुमा कर इस तरह 9, 10, 11 के बाद रुक जाएगा। तो इस तरह से हमने सुई की स्थिति बताई। अब घड़ी देखिए और पहचानिए कितने बज रहे हैं। इस घड़ी को देखिए, मिनट की सुई कहाँ पर, घंटे की सुई कहाँ पर? 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। कौन सा सही है इसमें से? 3 बजे हैं, यह उत्तर सही है। दूसरी घड़ी में मिनट की सुई 12 पर, घंटे की सुई 5 पर कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं,
या 5 बज रहे हैं, 5 बजे हैं। अगला है मिनट की सुई 12 पर, घंटे की सुई 9 पर। तो क्या 12 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, कितना बज रहा है? तो हमने देखा और पहचाना कि 9 बजे हैं, 8 नहीं। अब और घड़ी आएगी जिसमें कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं ये बताना है। देखिए घंटे की सुई कहाँ पर है, किसके आगे, और मिनट की सुई कहाँ पर है। तो मिनट की सुई 1 पर है, तो 5 मिनट हुआ। घंटे की सुई 2 पर है, तो 2:05 हुआ। ऑप्शन है 1:10 हो रहा है या 2:05 हो रहा है। दोनों में से कौन सा गलत है? 1:10 हो रहा है, ये गलत है। 2:05 ये सही है। इसी प्रकार दूसरी घड़ी में सुई की स्थिति ध्यान से देखिए और 2 उत्तर है, इसमें से कौन सा सही होगा? तो हमने देखा मिनट की सुई 2 पर है, मतलब 10 मिनट हो गया। घंटे की सुई 5 के आगे है, तो 5:10 सही उत्तर है। तो गलत कौन सा है? 2:25। तीसरी घड़ी, तीसरी घड़ी में मिनट की सुई 7 पर है, तो 7:42 हो रहा है या 8:35 हो रहा है। तो 8:35 हो रहा है। 7:42 गलत उत्तर है। चलिए, तो ये रहा कितने बजकर कितने मिनट। और बच्चों कुछ और एक तरीका है जहाँ पर मिनट नहीं कहा जाता, वहाँ पर कुछ अलग भाषा में जैसे सवा, डेढ़, पौना इत्यादि समय भी बताया जाता है, लेकिन उस पर चर्चा हम आज नहीं करेंगे। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।